आज के को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में एलसीएम और इससे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा और ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 है। जो भी इस टॉपिक से 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को पढ़ सकते हैं, पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। यानी आपसे ये जानना चाह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10, 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। वो संख्या आपसे पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बता दूं। आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में अगर 4 से भाग दिए तो भी 3 शेष बचना चाहिए, 6 से भाग दिए तो भी 3 शेष बचना चाहिए, 10 से भाग दिए तो भी 3 शेष बचना चाहिए और 15 से भाग दो तो भी 3 शेष बचना चाहिए। जो ऑप्शन इस बात को फॉलो करेगा वही आपको क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो डी वाला इस बात को फॉलो करेगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो कितना, यानी 4 एकम 4 हो गया और 2 इधर के 4 5 20, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। 6 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 10 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे 15 चौको 60, 3 के 3 आपका शेष बचेगा। डी ऑप्शन क्या करे, सभी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप इन सभी के द्वारा भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। और यही तो आपसे जानना चाह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो 63। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आपको करना है कि इन सभी के एलसीएम लेकर के उसमें 3 आप जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन सभी का एलसीएम लेंगे कितना, ये 4, 6, 10 और ये 15 है। इन सभी का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ का, तो वहां पे मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, लेकिन इसका एलसीएम निकाल करके आपको दिखा दूं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या है। देखिए इस बात को कोई फॉलो नहीं किया। अब इसके बाद करना क्या, वो किसी दो का आपस में कॉम्बिनेशन बना लीजिए। मैं इन दोनों को ले रहा हूं, ठीक है। देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, किससे काट दे, 5 3 15। काटने के बाद करना है कि इन दोनों का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और ये 6 और ये कितना, ही 4। अब आपको ये चेक करना है क्या इन तीनों में कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या। देखिए जो 6 इसको पूरा पूरा काट दे रही, तो आप इसको यहां से क्या करिए, रिजेक्ट करिए। कहने का मतलब ये इसके अंदर है। इतना क्लियर। अब आपके पास बचा क्या, 4 बच गया और 30 बच गया। जो 4 इसको तो पूरा पूरा काटेगा नहीं, हम लोग करें क्या, ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन दोनों को काटे और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, किसी को काट दिए, मैं इसको डिवाइड कर 2 दूना 4। काटने के बाद करना है कि इन दोनों का गुणा करें, कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 है। इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। फिर मैंने क्या बताया आपको, इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें क्या करें, 3 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। एलसीएम में आप 3 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका सेकंड तरीका है, ठीक है। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, और ये इसका सेकंड तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि आप इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें 3 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी में। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 36, 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा। इन सभी का क्या पूछा, आपसे एलसीएम आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये आपको करना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। देखिए जो 36 से 72 को पूरा पूरा काट दी, तो आप इसको क्या करें, यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। कहने का मतलब कि 36 इसके अंदर, अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, ये तो हट गया, अब आपके पास ये और ये बच गया। देखिए 9 से ये भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ये बड़ी से बड़ी संख्या 9 ही जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो किसी को डिवाइड कर 2 3 का 27। अब इन दोनों का गुणा करके कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और 3 7 21।
यानी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 216। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया और पूछा का एलसीएम आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में इस तरह से दिया और इन दोनों को क्या पूछा आपसे एलसीएम आपसे पूछा गया। तो कैसा पे एलसीएम निकालेंगे मैं आपको ट्रिक बता। सबसे पहले क्या करें 15 और 12 के एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ गया, ठीक है। अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपको ये चेक करना किस ऑप्शन में आपको 60 दिख रहा है, क्योंकि पहले ऑप्शन में 60 दिख रहा है बाकी किसी में नहीं दिख रहा। ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन में क्या जाएगा सही मिलेगा, ठीक है। अगर आप निकाल के भी चेक करें तो यही आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे बड़ी पावर वाला कॉमन लेंगे। बड़ी पावर वाला हम क्या करते कॉमन लेते, वाई यहाँ पे भी वाई यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बड़ी पावर वाला हम कॉमन लेंगे। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 4 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है 36 और 144 के मसर की आधे का मान क्या होगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ का आधा क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। अगर आप इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे देखिए 36 से ये भी कटेगा 36 से ये भी कटेगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 36 है। कहने का मतलब ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी 36 से, जो बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को डिवाइड करेगी वही इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया 36 आ गया। फिर कहा कि मासा के आधे का मान क्या होगा, ये मासा का क्या करना आपको आधा मान बताना। अगर आप इसका आधा कर लेंगे कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच करा 18, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। और ये देखिए शिफ्ट थर्ड में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 5 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 5 में इस तरह से दिया और पूछा कि महत्तम समापवर्तक पूछा, यानी इन सभी का क्या पूछा आपसे एचसीएफ पूछा गया। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है जो सभी में कॉमन वही चीज आपको लिखना हो। तो देखिए सभी में क्या मिल रहा है 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे। अगर ये एचसीएफ की बात का है ना तो हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटी पावर वाला कॉमन लेंगे। 5 तो है सभी में, लेकिन हम लोग कॉमन कौन सी पावर वाला लेंगे सबसे छोटी वाला पावर कॉमन। यहाँ पे देखिए पावर 1, तो सबसे छोटी वाला पावर हम लोग क्या करें कॉमन ले रहे। अब कि 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटी पावर वाला कॉमन लेंगे। तो छोटी पावर देखिए 3 आपको मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर आप इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिलेगा 64 मिलेगा, और ये कितना 5। जब इन दोनों का गुणा करें 5 को 20 हो गया और 5 6 30 तो कितना हो गया 32 हो गया। कितना मिल गया 320। ये इसका क्या आ गया आंसर। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 6 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है 30 42 और 96 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी इन सभी क्या पूछा आपसे एचसीएफ आपसे पूछा गया। एचसीएफ आपसे पूछा गया तो आपको ये चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक है। देखिए 6 से ये भी कटेगा 6 से ये भी कटेगा 6 से ये भी कटेगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी 6 है। तो इन सभी का एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 7 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको ये चेक करना कि किस ऑप्शन से अगर इसमें भाग दूं तो 6 से बचना चाहिए और उसी ऑप्शन से इसमें भाग दूं तो 5 से बचना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो करे, जो इस बात को फॉलो करेगा वही आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको करने के जो शेष बच रहे इसमें से क्या करें घटा दें, जो शेष बच रहे क्या करें इनमें से घटा लें। 6 क्या करें घटा लें, अगर आप 6 घटा लेंगे तो ये कितना बच जाएगा 1651 बच जाएगा। इसमें से अगर आप 5 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 2032 बच जाएगा, ठीक है।
अगर आप इसमें से 5 घटाइए तो कितना मिल जाएगा, ये 2032 मिल जाएगा। अब करना क्या, आपको इन दोनों का एचसीएफ आपको निकालना, ठीक है। तो एचसीएफ हम लोग क्या करें, भाग विधि द्वारा निकालें। जो छोटा होगा उससे हम लोग क्या करें, बड़े वाले में भाग दे दें। ये तो हम लोग करते भाग विधि द्वारा एचसीएफ। तो आप करिए 1651 से क्या करिए, 1651 से 2032 में क्या करिए, भाग देंगे। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। तो आप यहाँ से लिख लीजिए 1600। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे, ये 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3। इतना क्लियर है। अब इसको हम लोग करते हैं कि इससे क्या करते हैं, इस वाले में भाग देते हैं। इस वाले में क्या करें, इसको आप यहाँ से लिखते हैं। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा। हम लोग कितनी बार ले रहे हैं, 4 बार लेके जा रहे हैं, ठीक है, 4 बार लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से गुणा करिए, 4 एकम 4 हो गया, और 4 बटे 32 के 2, और 4 3 12, 12 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। अब इसको यहाँ से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या करें, इसमें भाग दें। जब तक हम लोग भाग देते तब तक ये पूरा पूरा कट न जाए, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, भाग देते रहते हैं। एस से विधि द्वारा भाग निकालने, ठीक है, एस भाग विधि द्वारा एस से ऐसे ही निकालते हैं। अगर देखिए आप इससे इसमें भाग में, ये 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आपको पता चले कि इन सभी के एस से कितना आपको पता चल गया, कितना मिल गया, 127। इन सभी के एस से आपको कितना मिल गया, 127। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका सेकंड तरीका मैंने आपको बता दिया। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए शिफ्ट 1 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहे, ठीक है। जो ऊपर मैंने वो क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये सॉल्व हुआ। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 7, सेम उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ऊपर मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया और पूछा गया का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया, ठीक है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ पर, तो वहां पे आपको भिन्नों का एलसीएम और कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और दशमलव वाली संख्याओं का भी आपको वहां पे बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। मैं यहाँ पे क्या करूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। अब देखिए कहा कि इनका क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना। अगर ये एलसीएम का जिक्र कहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकालेंगे, अंशों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हरों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हरों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यही चीज मैंने आपको पढ़ाया बताया था, ठीक है। आपको करना है कि अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, इन सभी का 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, एक का कोई मतलब नहीं, 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब नीचे वाले क्या करना, आपको एचसीएफ आपको निकालना है। वहां बड़ी से बड़ी संख्या कौन से, जो 2 को भी डिवाइड करे, 5 को भी डिवाइड करे, 7 को भी डिवाइड करे, और 17 को डिवाइड करे। तो आप बता सकते हैं कि एक ही है, एक के अलावा कोई भी नहीं जो इन दोनों को, इन सभी को डिवाइड करेंगे। आपका ये क्या आ जाएगा, 12। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन के शिफ्ट 1 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन 11 में इस तरह से दिया का एलसीएम क्या है, इन सभी का एलसीएम आपसे पूछा गया, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अंशों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हरों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हरों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर ये एलसीएम पूछा तो हम क्या करें, अंशों का हम क्या करेंगे, एलसीएफ निकालेंगे। अब करना क्या, आपको इन सभी का एलसीएम निकालना है। कितना, 9 है, 15 है, और ये 27। देखिए जो 9 है, जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दिए, तो आप इसको यहाँ से क्या करें, रिजेक्ट कर देंगे। अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया। 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। किससे को काट दीजिए, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, 3 में 27। अब इन दोनों का गुणा करें 15 में, कितना होता है, 135। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 135।
अब हर रो का क्या करना, हर रो को क्या करना, मुझे एचसीएफ निकालना है। अगर आप इन सभी के एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8। देखिए आंसर देखिए इस फॉर्मेट में दिया है, दिया तो है लेकिन ऐसा नहीं दिया, ठीक है। आप इसको काट के छोटा करें, अगर आप काट के छोटा करेंगे 8 कम 8 हो गया और 5 इधर गया, कितना हो गया 55। तो 8 6 48 हो गया और बचा कितना 7। 7 में 8 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। ये इसका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन में 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ ज्ञात करें। इन सभी का क्या पूछा आपसे, एचसीएफ आपसे पूछा। इस बार एचसीएफ पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे, अंशों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जो पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, अंशों का वही निकालेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाले ने हरों का हम लोग क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट कर देंगे। दूसरा हम लोग क्या करें, इसका अल्टरनेट कर देंगे, इसका हम लोग क्या करें, एलसीएम। अगर आप इन सभी के एचसीएफ निकालेंगे तो इन सभी के एचसीएफ कितना आ जाए, 7 है। नहीं वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन सभी को डिवाइड करेगी, 7। और नीचे वाले क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना। तो ये देखिए 9 है, 15 है और ये 10। 9 15 10। सबसे पहले आपको ये चेक करना, इनमें कोई छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या क्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करा क्या। देखिए इस बात को कोई फॉलो नहीं करे तो करना क्या, किसी दो का आपस में कॉम्बिनेशन बना लिया। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है। आप इन दोनों को भी ले सकते, कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है। 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 गुना 10। अब इन दोनों का गुणा करें, कितना हो गया, 30 हो गया। अभी देखिए ये 9 बचा तो आप इसको यहाँ पे, अब देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, आप इसको काट देते 3 तरीका। काटने को करना है कि इन दोनों का गुणा करें, कितना हो गया 90, यानी इन सभी का एलसीएम कितना आ गया 90 है। ये इसका क्या आ गया आंसर, यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी के एलसीएम कितना आ जाएगा 7/90 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब के क्वेश्चन में 13 में इस तरह से दिया है, का एचसीएफ ज्ञात करें। इस बार देखिए दशमलव के रूप में दिया है और पूछा कि इनके एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। यानी दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था, ठीक है। जब चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में बताया था। मैंने आपको ये बताया था, आपको सबसे पहले ये चेक करना कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा, मैक्सिमम 2 अंक पे लगा। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करें, सभी में 100 से गुणा कर दें। 2 अंक पे लगाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा कर दें, सभी में 100 से गुणा करें। अगर आप इसमें भी 100 से गुणा करें, इसमें 100 से गुणा करें, इसमें 100 से गुणा, तो इसका क्या है, ये पॉइंट हट जाएगा, इसका ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करें, यहाँ से दशमलव बस हटा रहे हैं और ये कितना हो गया 500 और ये कितना है 700। अब इन सभी का क्या पूछा आपसे, एचसीएफ आपसे पूछा, इन सभी का क्या पूछा आपसे, एचसीएफ पूछा गया, ठीक है। अब देखिए करना है कि आप क्या कर सकते, सबसे छोटे वाले का फैक्टर करके भी पता कर सकते, ठीक है। जो सबसे छोटा आप इसका फैक्टर करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सभी के एचसीएफ निकालेंगे, देखिए 35 से ये भी कटेगा, 35 से ये भी कटेगा, 35 से ये भी कटेगा, इन सभी के एचसीएफ कितना आ गया 35 है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 35 से जो इन तीनों को डिवाइड करें, इन सभी के एचसीएफ कितना आ गया 35 है। इतना क्लियर है। लेकिन आपने शुरू में क्या किया था, 100 से गुणा किया था, शुरू में आपने क्या किया था 100 से गुणा किया था। तो एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना आपको, लास्ट में 100 से क्या करना आपको भागना, ठीक है। आपने शुरू में 100 से गुणा किया था, जब एचसीएफ निकल जाएगा तो लास्ट में क्या करें, 100 से भाग। अगर आप भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 15 में इस तरह से दिया और पूछा कि आपसे एचसीएफ आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोनों ही सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों को आपको सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो आपको क्या करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। जिन लोगों ने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।